स्टूडेंट स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा चैप्टर का नाम है ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट मतलब भरोसा या फिर विश्वास, आप लोग को पता है। ऑफ मतलब काके की, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछना, ए मतलब एक, यानी भरोसे का जो है सवाल, यानी भरोसे का एक क्वेश्चन या फिर भरोसे का एक सवाल बोल सकते हैं। ठीक, तो इसके जो राइटर है विक्टर कैनिंग है। ठीक, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो ये दिया आप लोग इसमें समझ में आ जाएगा क्या चैप्टर में है। ठीक, चलिए देखिए दिया है, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट कि मस्ट सेट ए थिफ टू, एक चोर को नियुक्त कर देना चाहिए, कैच ए थीफ, एक चोर को पकड़ने के लिए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को एक चोर ही पकड़ सकता है, तो इसीलिए जो है एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दूसरे चोर को नियुक्त कर देना चाहिए, दूसरे चोर को छोड़ देना चाहिए। बट लेकिन इट इज आल्सो सेड, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है, दैट कि देयर इज ऑनर, यहाँ सम्मान होता है, एमंग दीज चोरों में, मतलब जो से मतलब कहने का मतलब, बट ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ जो है चोरों में क्या होता है, सम्मान होता है। मतलब एक चोर दूसरे चोर का सम्मान करता है। जैसे मतलब आप लोग सुने होंगे लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से जो चोर होता है वो दूसरे चोर का सम्मान भी करता है, ऐसा कहा गया जाता है। ठीक, तो चलिए अगले देखिए, विच सेइंग डज, किस कहावत का दिस स्टोरी इलुस्ट्रेशन, यह कहानी उल्लेख करती है। यानी मतलब इस कहानी में कौन सा मतलब कौन सी कहानी है, सॉरी इस चैप्टर में कौन सी कहानी है, किसके बारे में लिखा है, ये चैप्टर किसके बारे में उल्लेख करता है, फिर किसके बारे में हमें बताता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। क्योंकि अब देखिए क्या कहानी इस चैप्टर में, चैप्टर को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए आगे दिया है, पहला जो है पैसेज हमारा है, एवरीवन थॉट, हर व्यक्ति सोचता है, दैट कि होरेस डेनबी वाज ए गुड, हॉरेंस डेनबी एक अच्छा हॉनेस्ट सिटीजन, ईमानदार नागरिक है। देखिए जो हॉरेंस डेनबी है ना, ये जो है चोर है। ठीक है, एक चोर का नाम है, मतलब समझ लीजिए चोर नहीं है, थोड़ा बहुत चोर है, मतलब थोड़ा ईमानदार भी है। तो देखिए हॉनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, सिटीजन मतलब नागरिक। तो दिया है कि हॉरेंस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह 50 वर्ष की आयु का था। नहीं कब की बात बता रहे, वो 50 वर्ष की आयु का था। एंड अनमैरिड, और वह अविवाहित था, नहीं वो 50 वर्ष का हो गया था लेकिन विवाह नहीं किया था। एंड ही लिव्ड विथ हाउस कीपर, वह अपने घर में जो है एक नौकरानी के साथ रहता था। नहीं वह शादी नहीं किया था, उसके घर में सिर्फ एक नौकरानी थी जो उसका देखभाल करती थी। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। यानी जो उसकी नौकरानी थी वह हेरेंस के जो मतलब होरेस के जो मतलब स्वास्थ्य था उसके बारे में लेकर परेशान रहती थी। इनफैक्ट वास्तव में ही वाज यूजली वेरी वेल, वह आमतौर पर ठीक ठाक था। ये मतलब देखने में तो अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था, बस उससे एक बीमारी थी कि देखिए एंड हैप्पी, देखिए एंड हैप्पी और खुश भी था। ये मतलब वह देखने में तो ठीक ठाक था और खुश भी था, एक्सपेक्ट सिवाय फॉर अटैक ऑफ है धूलों से एलर्जी, यानी जो फूल थे यानी उससे क्या था, उससे एलर्जी था। बस वो एलर्जी कब आता था, फीवर इन समर, गर्मियों के समय फूलों की एलर्जी से क्या था, बुखार, फिर मतलब बुखार हो जाता है। मतलब इससे वो देखने में सब कुछ ठीक था, हैप्पी था, बट जब गर्मी आती थी ना तो फूलों के महक के कारण उसे एलर्जी थे और उससे क्या हो जाता था, फीवर हो जाता था। टू हेल्पर्स, उसके पास दो सहायक, सॉरी कहाँ गया, देखिए ही मेड लॉक, वह ताले बनाया करता था। एंड वाज सक्सेसफुल एनफ, और पर्याप्त रूप से सफल था। यानी मतलब जो है वह ताला बनाया करता था और अपने बिजनेस में क्या था, अच्छे से सफल था। हैज बिजनेस, अपने व्यापार में, नहीं अपने व्यापार में वो पूरा पर्याप्त सफल था। टू हैव एंड रिस्पेक्टेबल, हॉरेंस डेबी अब अच्छा और जो है आदरणीय था। यानी हॉरेंस डेबी जो था वो अच्छा और आदरणीय इंसान था। बट लेकिन नॉट कम्प्लीटेड हॉनेस्ट, वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। मतलब ईमानदार था बट पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। आजकल के ज़माने में कोई पूरा ईमानदार नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, 15 ईयर्स एगो, 15 वर्ष पहले, होरेस हैड सर्वेज हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस इन अ प्रिजन लाइब्रेरी। प्रिजन मतलब होता है जेल, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, सर्वेड मतलब बचाया था। फर्स्ट मतलब पहली, ओनली मतलब एक। देखिए तो जो हॉरेंस ने एक जेल पुस्तकालय में अपनी पहली सजा बिताई थी, यानी मतलब उसे एक पहली सजा दी गई थी जो कहाँ बिताया था, हॉरेंस के जेल के पुस्तकालय में। ही लव्ड, वह प्रेम करता था, रेड दुर्लभ एक्सपेक्टिव बुक, महंगी किताबों से, यानी वो महंगी किताबों से दुर्लभ प्रेम करता था। यानी मतलब जो किताबें होती थी उनसे उसका बहुत लगाव था, यानी उसे महंगी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सोनो रॉबर्ट, इसलिए वह लूटता था। ए सेफ वेरी ईयर, सेफ मतलब होता है तिजोरी,
एवरी ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष, इसलिए वो क्या करता था, एक तिजोरी हर साल लूटता था। यानी मतलब एक साल में एक तिजोरी वह लूटता था। किसके लिए? जो मतलब उसे महंगी किताबें पढ़ना पसंद था उसको खरीदने के लिए, और फिर मतलब एक साल मतलब एक तिजोरी ऐसा लूटता था कि मतलब अच्छे से उसका घर बार चल जाए, तो एक साल उसे चोरी करना ना पड़े। ठीक, इस तरह से लूटता था। इच ईयर, हर साल, ही प्लान, वह योजना बनाता था, केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक, जस्ट वाट ही वुड डू, कि उसे क्या करना है। यानी मतलब वह योजना बनाता था कि इस साल किसकी तिजोरी लूटना है, कैसे लूटना है, उसके बारे में योजना बनाता था। स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और वह इतना धन कमा लेता था कि 12 महीने आराम से चल जाए। नहीं मतलब वह सोचता था कि ऐसा कौन सी तिजोरी लूटे ताकि मतलब 12 महीने आराम से चल जाए, फिर दोबारा चोरी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक, चलिए आगे देखिए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स, और बड़ी ही गुप्त तरीके से वह किताबें को लूट लेता था। सॉरी, बॉट मतलब यहाँ खरीदना, बड़ी मतलब किताबों को क्या करता था, खरीद लेता था। ठीक, ही लव, जिससे उसे प्यार था, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के जरिए। मतलब जो है हारेंस डेनबी एक अच्छा आदर्डी था, लेकिन वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। तो मतलब उसने तिजोरी हमेशा एक साल में एक तिजोरी लूटता था, जैसे वो 12 महीने आराम से खा सकता था। तो उसने उसके पास मतलब जो है अब पैसा है किसके लिए, बुक खरीदने के लिए। तो वो एजेंट के जरिए बड़ी ही चालाकी से गुप्त रूप से उस किताब की सॉरी बुक को क्या करता था, खरीद लेता था। ठीक, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। दूसरे पैराग्राफ पे चलते देखिए। नाउ, अब, वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, सनशाइन मतलब होता है जिससे मतलब कड़ी धूप हो जाएगा, और ब्राइट मतलब चमकीला, आप लोग को पता होता है। ठीक, तो वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, जुलाई की चमकती हुई धूप में चलते हुए, यानी मतलब जो हेरेंस था वह जुलाई की चमकती हुई धूप में चलते हुए, ही फेल्ट श्योर दैट, उसे पूरा विश्वास था कि मतलब सोच रहा था कि उसे पूरा विश्वास था, दिस ईयर्स रोबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल, इस साल भी चोरी करना उतना ही सक्सेसफुल होगा एज ऑल द अदर, जितना कि मतलब हर साल में सफल होता था। मतलब वो सोच रहा है कि इस बार भी चोरी मेरी इतनी सक्सेसफुल हो जाएगी जितना हर साल होता था। ठीक, मतलब अच्छे से चोरी वह कर लेता था। फॉर 2 वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग, 2 सप्ताह से वह अध्ययन कर रहा था। द हाउस एट शॉर्टओवर ग्रेंज की घर की, नहीं एक शॉर्टओवर जो एक मतलब जो है सेठ है या फिर बोल सकते हैं बहुत बड़ा धनी है, तो उसके घर का अध्ययन जो है वह 2 सप्ताह से कर रहा था। क्यों? चोरी करने के लिए। द हाउस एट सॉफ्टवेयर ग्रेंज मतलब जो ग्रेंज था उसका अध्ययन कर रहा था। इट इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसके बिजली के तारों का अध्ययन कर रहा था। इट्स पाथ, ये रास्तों का अध्ययन कर रहा था। एंड इट्स गार्डन, और जो है वह बगीचे का अध्ययन कर रहा था। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट, आज दोपहर के बाद 2 नौकर, हु रिमाइंड इन द ग्रेंज में रहते थे। मतलब जो ग्रेंज का घर था उसमें सिर्फ जो है 2 नौकर रहते थे। वाइल द फैमिली वाज इन लंडन, उनका जो परिवार था वह लंदन में रहता था। हैड गोन टू द मूवी, वो सिनेमा देखने के लिए जा चुके थे। यानी जो चोर थे वो जो मतलब गार्डन थे वो सिनेमा देखने के लिए चले गए थे। हॉरेस वाज देम गो, हॉरेस उन्हें जाते हुए देखा था। नहीं मतलब उस घर के जो नौकर थे उनको हॉरेस जो है सिनेमा मतलब देखने जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट, और उसने प्रसन्नता महसूस की यद्यपि टू ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नोज, एलर्जी मतलब एलर्जी से बुखार की वजह से उसकी नाक में थोड़ी सी सनसनाहट थी। ही केम आउट, वह बाहर निकला। फार बिहाइंड द गार्डन वॉल, बगीचे की दीवार के पीछे से। हिज टूल्स केयरफुल्ली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैग, उसने औजारों को मतलब अपनी जो है बैग में सावधानी पूर्वक से रखा हुआ था और उस बैग को अपने पीठ पर लादा हुआ था। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स, पाउंड मतलब होता है मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे पाउंड्स होता है मुद्रा, वर्तनी लगभग 15,000 की कीमत थी। जुवेल्स इन द ग्रेंज सेफ, हीरे जवाहरात ग्रेंज की तिजोरी में रखते हुए थे। यानी मतलब जो ग्रेंज का जो तिजोरी था उसमें लगभग 15,000 की कीमत के हीरे जवाहरात थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, यह वह उन्हें अगर एक एक करके बेचेगा। ही एक्सपेक्टेड टू गेट ए लिस्ट ऑफ फ्यू 1000, तो वह कम से कम 5,000 पाउंड प्राप्त कर लेगा। एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर एंदर ईयर्स, इतना धन प्राप्त रहेगा उसे अगले साल तक खुश रखने के लिए। देयर वर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स, यह 3 रोचक किताबें कमिंग अप आने वाली थी। फॉर सेल इन, बिक्री के लिए। द अटम, पतझड़ के ऋतु में। नाउ, अब यह नाउ ही अब वह वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, अब उन्हें पुस्तकों खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे। मतलब सोच रहा है कि जो महंगी किताबें आने वाली हैं अब उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे हैं, अब पैसे में मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ठीक, चलिए आगे देखिए। दिया है, अगला पैराग्राफ पे चलते हैं। दिया है
ही हैड द हाउस कीपर हैंग द की। देखिए हैंग मतलब होता है टांगना, की मतलब चाबी, हाउस कीपर मतलब नौकरानी, सी मतलब देखा हुआ था, ही मतलब यानी देखिए ही हैड सी द हाउस कीपर हैंग द की, उसने नौकरानी को जो है चाबी मतलब टांगते हुए देखा था। कहाँ पर टांगते हुए, लटकाते हुए, कहाँ पर देखा था? टू द किचन डोर, यानी मतलब जो खाना पकाने रसोई का खाना पकाने वाले फिर रसोई का जो दरवाज़ा था वहाँ पर उसने जो है नौकरानी को चाबी लटकाते हुए देखा था। ऑन हुक आउटसाइड, हुक पर, यानी मतलब एक कील होती है, हुक मतलब उस पर लटकाते हुए देखा था, नहीं मतलब जो है उसने नौकरानी को रसोई घर के बगल जो हुक थी उसमें चाबी जो है लटकाते हुए देखा था। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ एलोज, मतलब उसने दस्ताने पहने हुए, जो हैसर था उसने क्या हुआ था, दस्ताना पहन रखा था। टुक द की, उसने चाबी को लिया, उसके बाद उसने चाबी को लिया, एंड ओपन द डोर, और दरवाज़ा खोला। ही ऑलवेज केयरफुल्ली, जैसे ऑलवेज मतलब हमेशा, जैसे वो सावधानी से हमेशा दरवाजे खोलता था उसी प्रकार से उसने दरवाजे को मतलब सावधानी पूर्वक खोला। और उसके बाद देखिए ही वाज ऑलवेज केयरफुल्ली, वह हमेशा की तरह सावधानी पूर्वक, नॉट टू लीव माई फिंगर टिप्स, अपने उंगलियों की छाप को नहीं छोड़ा। नहीं मतलब उसने दरवाज़ा खोलने से पहले जो है अपने मतलब हाथों में एक मतलब था क्या बोलते हैं दस्ताना पहन लिया हुआ था, तो इससे जो है जब दरवाज़ा खोलता तो उसकी फिंगर टिप्स उस दरवाजे पर नहीं पड़ती। ठीक। ए स्मॉल डॉग, एक छोटा कुत्ता, वाज लाइंग, लेटा हुआ था, इन द किचन में, यानी किचन में एक छोटा सा कुत्ता लेटा हुआ था। इट स्टायर्ड, वह हिला डुला नहीं, वह हिला डुला, उसके मतलब जब इसको देखा थोड़ा सा इधर उधर हुआ। फिर देखिए कहाँ गया, मेड ए नॉइज, उसने शोर, मतलब उसने कुछ शोर किया, मतलब थोड़ा सा मतलब इससे हिला उला पूछ वगैरह ये सब थोड़ा सा हिलाया। उसके बाद एंड मूव्ड इट्स टेल ए फ्रेंडली वे, यानी मतलब जैसे मित्रतापूर्वक उसने अपनी पूंछ को हिलाई, मतलब जैसे अपनी पूंछ को ऐसे हिलाया जैसे वो उसे बहुत जानता है, मतलब उसे मित्रता करना चाहता है, इस तरह से उसने जो है अपने टेल्स को हिलाया। ठीक। उसके बाद ऑल राइट शेरी, ठीक है शेरी। होरेस सेड हिज पास्ट, होरेस ने गुजरते हुए कहा, यानी होरेस ने उस कुत्ते के पास से गुजरते हुए कहा कि सब ठीक है शेरी। तो कुत्ता देखिए क्या करता है, ऑल यू हैव टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल, यानी मतलब जो कुत्ता था वह कुत्ते को शांत रखने के लिए उसने उसका नाम शेरी से बुलाया। ठीक। तो जो कुत्ता था वो क्या किया, उसने कुछ नहीं किया। चलिए देखिए आगे देखिए दिया है, ऑल यू हैड टू द कीप डॉग शांत, यानी कुत्ते को शांत रखने के लिए, वाज टू कॉल देम, उन्हें मतलब पुकारा, बाय दियर राइट नेम, उनके सही नामों से, एंड शो देम लव, तथा उन्हें प्यार दिखाया जाए। नहीं मतलब अगर आप कुत्तों को उसके अच्छे नाम से पुकारोगे, उन्हें प्यार दोगे तो वो आपका कुछ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो होरेस था उसने भी उसको देखिए शेरी कह के पुकारा और बोला सब ठीक है, मतलब कुत्ता कुछ नहीं किया। ठीक। आगे चलिए कहाँ आगे देखिए, द सेफ वाज इन द ड्राइविंग रूम, जो तिजोरी था वह कहाँ पर, ड्राइविंग मतलब जैसे जहाँ पर जैसे पेंटर्स सब बनाए जाते हैं ना, जैसे नेचर करके जो मतलब सीनरी वगैरह से बनाते हैं ना, पिक्चर में आप लोग देखे होंगे, तो उसी प्रकार से यहाँ बोला तिजोरी जो है कहाँ पर थी, ड्राइविंग रूम में थी। बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, पुअर मतलब खराब, पेंटिंग मतलब पेंटिंग, बिहाइंड मतलब पीछे। देखिए जो बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, एक घटिया चित्र के पीछे, यानी मतलब जो उसका तिजोरी का जो ड्राइंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम कहाँ था, तिजोरी कहाँ थी, ड्राइंग रूम में, और कहाँ पर थी, एक घटिया जो है चित्र के पीछे, यानी बहुत खराब चित्र था उसके पीछे रखा हुआ था। होरेंस वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, होरेंस ने जो है एक क्षण मतलब उसको मतलब चारों तरफ क्या किया, मतलब संग्रह किया, फिर देखा। विदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इन स्टीड बुक, यानी पुस्तकों के बाद चित्रों को संग्रह करिए, मतलब उसने जब उस ड्राइविंग रूम को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना हम एक क्षण के लिए सोचा कि क्यों ना हम मतलब जो है ये मतलब पुस्तक खरीदने की बजाय एक जो है पुस्तकों के बाद मतलब चित्रों का संग्रह करें, मतलब चित्रों को मतलब जैसे जुटा कर रखे। बट फिर वो सोच रहा है कि लेकिन दे टुक अप टू मच रूम, यानी उन्हें रखने के लिए बहुत बड़े रूम की ज़रूरत होती है, मतलब लेकिन वो सोच रहा है कि इसे रखने के लिए तो बहुत बड़ी जो है रूम की ज़रूरत होगी। इन ए स्मॉल हाउस, मेरे पास तो एक छोटा सा घर है, बुक्स वर बेटर, पुस्तक ही बेहतर रहेगी। यानी एक बार सोचा कि क्यों ना मैं पुस्तक की जगह जो है इस चित्र को संग्रह करूँ, बट सोच रहा है कि सबको रखने के लिए बहुत बड़ी रूम की ज़रूरत होती है, तो क्यों ना मैं रहने दूँ, इस सब करने के लिए अपना बुक ही सही है, मतलब मेरा बुक ही अच्छा है क्योंकि मेरे पास छोटा सा घर ही है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।